सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन जिन चीज़ों को, सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मजहब कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या उसमें वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं, दिल में, ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फर्ज नहीं है। अगर आपको जान का खतरा है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का खतरा है, तो बताना जरूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ वो चीजें जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीजें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, जरूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना जरूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते हो इस्लाम कबूल करें? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने जबरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है? हाँ, मानते हैं। उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं।